दोस्तों जरा सोचिए, एक राजा पूरे राज्य पर शासन कर सकता है, लेकिन अगर वह अपने गुस्से और इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाया तो क्या वह सचमुच राजा कहलाने लायक है? असल में असली सम्राट वही है जो अपने मन पर शासन कर सके, और यही है आत्मसंयम। आज हम समझेंगे कि आत्मसंयम इतना जरूरी क्यों है, यह जीवन में को कैसे बदलता है, और अगर यह ना हो तो इंसान कहाँ भटक जाता है। आत्मसंयम का अर्थ, आत्मसंयम का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। इसका अर्थ है जब मन दौड़ रहा हो तब भी शांत रहना, जब गुस्सा उबल रहा हो तब भी धैर्य रखना, जब प्रलोभन सामने हो तब भी सही मार्ग चुनना है। यानी आत्मसंयम हमें जानवरों से अलग करता है। जानवर भूख लगे तो तुरंत खा लेते हैं, लेकिन इंसान इंतजार करता है, सोचता है, सही वक्त चुनता है। यही उसकी विशेषता है। आत्मसंयम क्यों जरूरी है? सफलता के लिए कोई भी बड़ा लक्ष्य तभी हासिल होता है जब इंसान अपनी आदतों पर नियंत्रण रखे। एक खिलाड़ी अगर नींद, भोजन और अभ्यास पर संयम रखेगा तभी ओलंपिक तक पहुंचेगा। दूसरा है रिश्तों के लिए। किसी रिश्ते गुस्से और शब्दों की आग में जल जाते हैं, लेकिन जिसने संयम सीखा वही रिश्तों को निभा पाता है। तीसरा है मानसिक शांति के लिए। जिसके भीतर आत्मसंयम है वही चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है, कोई गलत शब्द नहीं कहा है। चौथा है आध्यात्मिक विकास के लिए। गीता, उपनिषद और सारे ग्रंथ कहते हैं बिना आत्मसंयम के कोई साधना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि मन अगर इधर उधर भटकता रहे तो ध्यान, भक्ति या साधना में गहराई कैसे आएगी। आत्मसंयम अगर ना हो तो क्या होता है? जब इंसान पर संयम नहीं होता है तो वह अपने मन का ही गुलाम बन जाता है। लालच उसे गलत रास्ते पर ले जाता है, गुस्सा उसे अपनों से दूर कर देता है, इच्छाएं उसे थका देती हैं। महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह शक्तिशाली था, लेकिन आत्मसंयम ना होने की वजह से न सिर्फ उसने अपना बल्कि पूरे कुल का नाश कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन जब मोह में डूबा तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, क्योंकि संयम ही था जिसने अर्जुन को युद्ध में टिकने की ताकत दी। आत्मसंयम को कैसे विकसित करें? पहला है ध्यान और प्राणायाम। रोज कुछ देर श्वास पर ध्यान लगाएं, इससे मन शांत होगा। दूसरा है धीरे प्रतिक्रिया देना। गुस्सा आए तुरंत जवाब मत दीजिए, 10 सेकंड रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए। तीसरा है नियम बनाना। अपने जीवन में छोटे छोटे अनुशासन रखें, जैसे समय पर उठना, समय पर भोजन और स्क्रीन टाइम नियंत्रित रखना। चौथा है आत्म जागरूकता। अपने मन को पहचानिए, कौन सी आदत आपको बांध रही है, उसे नोट कीजिए और धीरे धीरे बदलिए। दोस्तों, आत्मसंयम कोई बंधन नहीं बल्कि आज़ादी है, क्योंकि जब आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तभी आप सही मायने में स्वतंत्र होते हैं। याद रखिए, बड़ा इंसान वही है जो छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठ जाए, बड़ी जीत वही है जो मन पर विजय पा ले। तो आइए हम सब संकल्प लें कि आज से अपने जीवन में आत्मसंयम को अपनाएंगे और सच में अपने जीवन को राजा बनाएंगे। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।